यदि आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे टाइम में तो ज्योग्राफी की स्पेलिंग क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल कैसे होता है। यदि आपके पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आपका प्रैक्टिकल लगने वाला है, और प्रैक्टिकल में जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो नॉन स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है इस प्रैक्टिकल को लेकर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल की प्रक्रिया A to Z, यानी आपको क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके अंक कितने रहने वाले हैं इस साल, रेगुलर और नॉन स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे फाइलें कैसे बनाते हैं, कितनी फाइलें बनानी होती हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसके बाद में अपन डेट के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल को लेकर डेट आई है या नहीं आई है, रेगुलर स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट दोनों के साथ प्रैक्टिकल होंगे या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित, शेखावाटी हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, तो आज की वीडियो की जो नॉलेज है वो आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल की जो प्रक्रिया होती है कि क्या क्या चीज़ें आपको करवाई जाती हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ माइंड में आपके हो जानी चाहिए कि जो रेगुलर स्टूडेंट है, देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं सारे के सारे, ये जो ग्रुप है वो रेगुलर स्टूडेंट है। तो रेगुलर स्टूडेंट के जो भी प्रोसेस चलता है, जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल में करवाई जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें नॉन स्टूडेंट को भी करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कम चीज़ें करवा दी, यहाँ पर नॉन स्टूडेंटों की ज़्यादा करवा दी। तो मैं कंपैरिजन करता हुआ चलूँगा चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी नोटिस जारी करती है राजस्थान यूनिवर्सिटी, नोटिस जारी करती है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आया था कुछ दिनों पहले, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट है, सेमेस्टर फर्स्ट की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 18 जनवरी से। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं। तो या तो आपके है ना जो एग्ज़ाम के बीच में प्रैक्टिकल लिया जाएगा, और बीच में आपको है ना परेशान नहीं किया जाएगा। जैसे किसी एग्ज़ाम में आपके 5 या 6 दिन का गैप है तो उस एग्ज़ाम के बीच में लगवा लिया जाएगा। इसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। आपको पता कैसे चलेगा, इन रेगुलर वालों को तो पता चल जाता है, क्योंकि जो कॉलेज होती है आपकी, उन कॉलेजों में दीवार पर या जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर है ना जो सूची चिपका दी जाती है कि जो उसमें आपके ग्रुप बांट रखे होंगे ना, ए ग्रुप के स्टूडेंट, बी ग्रुप के, डी ग्रुप के, सी ग्रुप के, ऐसे बांट रखे होंगे। तो ग्रुपों वाइज है ना जो आपके प्रैक्टिकल की डेट वहाँ पर लगा दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो नॉन स्टूडेंट होते हैं ये कॉलेजों में नहीं जाते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म बनना होता है, न तो इनका एडमिशन होता है, डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म बनना होता है। और एग्ज़ाम फॉर्म बनने के बाद, ठीक है, इनके भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बीच में हो सकते हैं, या फिर 90% तो एग्ज़ाम के बाद में ही होते हैं, 1 या 2 दिन बाद में आपके प्रैक्टिकल होते हैं। इनके लिए भी राजस्थान यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करती है, ठीक है, नोटिस जारी करती है बाकायदा, और उसमें सेंटर बताती है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के दौसा के सेंटर अलग होंगे, जयपुर में जो पढ़ रहे हैं नॉन स्टूडेंट उनके सेंटर अलग होंगे। आपके एग्ज़ाम फॉर्म भराए गए होंगे, उस टाइम एक कॉलेज भरवाई गई होगी प्रैक्टिकल सेंटर के रूप में, जहाँ पर आपको अभ्यास कराया जाएगा, ठीक है ना। तो उस कॉलेज में जाकर आपसे संपर्क करना होगा, ठीक है। शायद अभी आपने भरवा दिया तो वहाँ पर संपर्क कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि हमारी प्रैक्टिकल क्या का जो अभ्यास होता है, जो ट्रेनिंग होती है वो कब करवाई जा रही है। तो थोड़ा बहुत वहाँ से संबंध बन जाएगा, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको वहाँ उनके फ़ोन नंबर भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए नोटिस जारी होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये जो स्टूडेंट है इनके एग्ज़ाम अभी नहीं लग रहे, न तो टाइम टेबल आया, तो इनकी एग्ज़ाम में मार्च अप्रैल में लगने की संभावना है, क्योंकि एक साथ ही आपकी एग्ज़ामें ली जाएंगी। सेमेस्टर तो है लेकिन एक साथ एग्ज़ाम ली जाएंगी। तो इनके है ना जो अभी शायद इनके प्रैक्टिकल नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि इनकी तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट नहीं हो तो प्रैक्टिकल कहाँ से होंगे, ठीक है। इसमें जो भी फील्ड सर्वे करवाया जाता है, जो भी एग्ज़ाम ली जाती है, जो भी वाइवा करवाया जाता है, जैसे साक्षात्कार कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन नॉन स्टूडेंटों को भी करनी होती है। तो प्रोसेस सेम है, लेकिन डेट का अंतर हो सकता है, ठीक है।
इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे तो A to Z हमने देख ली। यानी सबसे पहले आपको क्या करवाया जाता है कि दोनों के लिए बता देता हूँ, ठीक है, रेगुलर और नॉन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको जल्दी पहुँचना होता है, जो टाइम दे रखा होता है उस फिक्स टाइम पर आपको पहुँचना होता है। पहले पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछने के बाद में आपको वहाँ पर है ना जो रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, रिटन एग्ज़ाम लेने के बाद और उससे पहले आपको फाइलें जमा करा लेंगे, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद आपको फील्ड सर्वे करवाया जाएगा मैदान में ले जाकर, और एक शीट दी जाएगी आपको, लंबी सी शीट दी जाएगी जिसमें आपको फील्ड सर्वे करना होगा। क्योंकि मैं भी खुद मैं भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को सब पता है। ग्रेजुएशन में मेरे पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे सब पता है। वहाँ पर वाइवा लिया जाएगा, छोटी मोटी चीज़ें पूछे जाएंगे, ज़्यादा परेशानी ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वहाँ पर उपस्थित होना है बस, और फैल उल करने की आप तो भूल जाओ, ठीक है। यदि आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपको फैल कर दिया जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन आपको उपस्थित होना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। वाइवा ले तो जो क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे टाइम में तो ज्योग्राफी की स्पेलिंग क्या होती है ये पूछा था, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये देखते हैं कॉन्फिडेंस कितना है। वहाँ पर यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है, नहीं यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ी है जो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो वो सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होंगी, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन अंकों की। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अनुसार बता रहा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग हो सकता है। वैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा राजस्थान में जो भी कॉलेजें हैं उनका सिलेबस एग्जाम पैटर्न 90% एक ही है, तो अंक भी समान ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रेगुलर स्टूडेंटों की राजस्थान यूनिवर्सिटी के अनुसार। तो यहाँ पर आपके सेमेस्टर बांटा गया है ना, सेमेस्टर, ठीक है। 2 सेमेस्टर कर दिया गया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके प्रैक्टिकल होगा, सेकंड सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 50 अंकों का प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है, जिसमें से 10 अंकों का आपका कॉलेज से भेजे जाएंगे, वैसे 17 अंकों की जो बोलते हैं मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन की, और 40 अंकों के आपके प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से 20 अंकों का आपका रिटन एग्जाम होगा, और बाकी जो बचे 20 उसमें से 7 अंकों का आपका है ना जो फील्ड सर्वे होगा, और फील्ड सर्वे में 3 अंकों का आपका वाइवा होगा, तो 10 अंक हो गए। इसके बाद में रिकॉर्ड जो फाइल होगी वो 7 अंकों की होगी, और 3 अंकों के और वाइवा किया जाएगा, तो टोटल आपके 40 अंकों के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपके सेकंड सेमेस्टर जब लगेगा उसी टाइम है ना 50 अंकों का आपका प्रैक्टिकल और होगा, जिसमें भी ये अंक जो भी हैं वो ये चलने वाले, ठीक है। तो आपके कितने हो रहे हैं प्रैक्टिकल? 2 प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब जो नॉन स्टूडेंट है उनके कितने प्रैक्टिकल होंगे, तो अभी नोटिस में कुछ भी नहीं कहा गया है, नोटिस प्रैक्टिकल को लेकर नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से आपके भी यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि रेगुलर वालों के लिए ही 2 प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो आपके लिए भी प्रैक्टिकल 2 ही होंगे, ठीक है। अंक बार है ना जो ये का ये रहने वाला है। यदि प्रैक्टिकल जो नोटिस आएगा उसमें यदि आपके एक ही प्रैक्टिकल करवाएगा तो फिर आपके 100 अंकों का होगा ये, ठीक है। तो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है नॉन वालों के, जब भी आपके नोटिस आता है उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर फाइल का क्या होता है कि फाइल है ना जो आपको मार्केट से खरीदनी होती है, ब्लैक कलर की आती है और उसमें पेज होते हैं। आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर बोल देना कि मैं ज्योग्राफी की फ़ाइल दे दो, वो अपने आप ही दे देंगे, 50-60 रुपये की आएगी। और देखकर किस में बनाना है, एक भूगोल, प्रायोगिक भूगोल की है ना जो छोटी सी एक बुक आती है उसमें देखकर आप बना सकते हो, मार्केट से वो भी मिल जाती है। तो यहाँ पर रेगुलर वालों के लिए तो साफ है, सेमेस्टर फर्स्ट में एक फ़ाइल बनानी है, सेमेस्टर सेकंड में एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है। तो 2 फाइलें बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर भी फाइलें सेम ही रहने वाली हैं, यदि 2 करवाता है वो तो 2 फाइलें आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में डेट का क्या रहने वाला है, मैंने ऊपर आपको बताया है डेट का, कि जो रेगुलर वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के उनकी डेट है ना, जो टाइम टेबल तो आ गया है, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी उसके बीच में या लास्ट में आपकी डेट है ना जो गवर्नमेंट कॉलेज में लगा दी जाएगी। लेकिन ये क्या करें, अब इनके एग्जाम न तो स्टार्ट हो रही है, मार्च के आसपास इनकी स्टार्ट होंगी, तो एग्ज़ाम के बीच में ही आपके लगवाए जाएंगे या लास्ट में आपके लगवाए जाएंगे। तो आप नोटिस का इंतज़ार करना, कोई भी चैनल है उसमें प्रॉपर जानकारी दी जा रही है तो उसको आप सब्सक्राइब करके रख लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और करना कि जो ट्रेनिंग सेंटर चुना है उस कॉलेज में एक बार अभी ही जाकर आओ आप, ठीक है। वहाँ पर उनको बोल देना कि हमने ट्रेनिंग सेंटर के लिए है ना जो आपकी कॉलेज चुनी है, तो उनके बारे में जो भी जानकारी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भूगोल जो विभाग होगा उसमें जाकर ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बढ़िया तरीके से जो
बढ़िया तरीके से आप ये नहीं उनसे बात करोगे, क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं ना उनकी शर्ट क्लियर जो सटकी हुई होती है तो बढ़िया प्यार से बात करना, ठीक है। क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है भाई साहब बहुत खतरनाक वो होते हैं टीचर, ठीक है ना। तो प्यार से बात करोगे तो वो सही तरीके से आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट है बढ़िया तरीके से मैंने सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यदि कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।